नमस्कार, स्वागत है आपका लर्निंग शॉर्ट्स में। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब हम डिस्कस कर रहे थे टॉप 10 आईटी सर्टिफिकेशंस का कि साइबर सिक्योरिटी का हम डिटेल में कवर करेंगे। तो आज ये वीडियो साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस के लिए है। आगे चलते हैं। तो नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस अगर देखा जाए तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन। लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चों की क्लासेस भी घर से चल रही हैं, बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन मूव हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली द साइबर अटैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो अब जब साइबर अटैक्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली द साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की डिमांड भी बढ़ती है। तो जो लोग साइबर सिक्योरिटी के एरिया में सर्टिफाइड हैं उनको जो है वैल्यू ज़्यादा मिलती है। और इनफैक्ट अगर आप सैलरीज भी कंपेयर करेंगे तो साइबर सिक्योरिटी जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने की सैलरी कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 सर्टिफिकेशन, उसके बाद उनकी नेक्स्ट स्लाइड्स में उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये है टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस। तो कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है, ये सब रैंडम है। बस 10 सर्टिफिकेशन आप मान के चलिए। ऐसा कोई सीक्वेंस यहाँ पर नहीं है कि CompTIA सिक्योरिटी प्लस जो है फर्स्ट नंबर पे आता है और GIAC 10 नंबर पे आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि ये टॉप 10 सर्टिफिकेशन आप ऐसा मान के चलिए। तो CompTIA सिक्योरिटी प्लस फाउंडेशन लेवल का है। GSEC थोड़ा सा एडवांस है। CHV10 जो है सर्टिफाइड एथिकल हैकर का सर्टिफिकेशन है, वो काफ़ी डिमांड में रहता है। OSCP जो है वो काफ़ी टफ सर्टिफिकेशन है, इसका इनफैक्ट ड्यूरेशन भी जो है 24 आवर्स होता है। तो रेस्पेक्टिव स्लाइड्स में हम इनके बारे में कवर करेंगे कि इनका कॉस्ट क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, पासिंग स्कोर क्या होता है। तो आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है CompTIA सिक्योरिटी प्लस। तो सिक्योरिटी प्लस के नाम से जनरली लोग इसको ज़्यादा बोलते हैं। पूरा नाम कोई नहीं लेता है CompTIA सिक्योरिटी प्लस। सिक्योरिटी प्लस आप बोलेंगे तो मोस्टली लोग समझ जाते हैं जो इस एरिया में। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट डिफेंस में भी काफ़ी जाना माना सर्टिफिकेशन है और DoD 85770 कंप्लाइंस के साथ जो इसको लिंक किया जाता है। तो काफ़ी डिमांड में रहता है सर्टिफिकेशन। अगर आप अपना कैरियर भी इनफैक्ट स्टार्ट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के एरिया में तो सिक्योरिटी प्लस जो सर्टिफिकेशन बहुत ही मस्ट हैव काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन है, आप ये मान के चल सकते हैं। और ये बहुत सारा वाइडर एरिया कवर करता है। अगर आप बोलें तो रिस्क असेसमेंट में, इंसिडेंट मैनेजमेंट में, फॉरेंसिक, एंटरप्राइज नेटवर्क और टिपिकल इवन हाइब्रिड क्लाउड वगैरह का बेसिक वो भी सब कवर करता है। और सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो होते हैं तो वाइडर एरिया कवर करता है। फाउंडेशन लेवल है इसलिए इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी होती है। अभी रिसेंटली नवंबर में जो है 2020 में इसका एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है, SY0601। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बेटर है कि आप नए सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के हिसाब से ही प्लान करें अपनी स्टडी मटेरियल और जो भी आप प्लान कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो रोल्स अगर इसे लिंक किए जाएं सर्टिफिकेशंस तो सिक्योरिटी एडमिन, सिक्योरिटी इंजीनियर, एनालिस्ट, IT ऑडिटर, डेवऑप्स इंजीनियर और नेटवर्क क्लाउड इंजीनियर। सो बेसिक जो एंट्री लेवल के जो रोल्स हैं मोस्ट प्रोबेबली अगर आप सिक्योरिटी प्लस सर्टिफाइड हैं तो उस तरह के रोल्स में घुसना बहुत ही आसान है। और अगर आप एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे तो 90 क्वेश्चंस आते हैं और 90 मिनट होती हैं। तो अगर आप बाकी जनरल फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेशंस और किसी एरिया में कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन है, $349 का, और पासिंग स्कोर 750 है। 750 जो है इस ऑन द स्केल ऑफ 0 to 1000 होता है इसमें। तो मान लीजिए अगर आप 100 के स्केल पे लेके आएंगे तो 75% टाइप से आप मान के चल लीजिए। तो ये है CompTIA सिक्योरिटी प्लस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे GSEC। तो GSEC क्या है? GIAC सिक्योरिटी एसेंशियल सर्टिफिकेशन है। और आप बोल सकते हैं कि ये भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है। मोस्ट प्रोबेबली लोग इसको GSEC के नाम से ही बोलते हैं। और जो लोग GSEC सर्टिफाइड होते हैं तो IT सिस्टम के जो रोल होते हैं उसमें बेसिकली जो आप सिस्टम एडमिन, सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क, सिक्योरिटी मैनेजर, IT इंजीनियर, सुपरवाइजर, सो थोड़ा सा आप नेक्स्ट लेवल का बोल सकते हैं। जैसे जो हमने सिक्योरिटी प्लस में जो रोल्स डिस्कस किए थे उससे नेक्स्ट लेवल के जो रोल्स हैं, इवन द पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो होते हैं, ऑडिटर्स जो होते हैं, उस तरह के रोल्स में भी जो है GSEC सर्टिफिकेशन काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है और इसको काफ़ी वैल्यू भी दी जाती है मार्केट में। 180 क्वेश्चंस आते हैं, 5 आवर्स ड्यूरेशन है। तो जब भी आप इस सर्टिफिकेशन का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए मॉक एग्जाम्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बिकॉज 5 घंटे बैठना
अपने आप में वो भी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। तो आप प्लान करें फुल लेंथ जो है टेस्ट, मॉक टेस्ट, जो भी आपको पेड या फ्री जैसे भी टेस्ट मिले, आप कोशिश करें कि आप उनको 4 या 5 घंटे की सिटिंग की पहले प्रैक्टिस करें और उसके बाद फाइनल एग्जाम में बैठें। पासिंग स्कोर 73 है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है कि 65 है तो आप इजीली पास हो जाएंगे, टफ है और फालतू का अटेम्प्ट आप ले नहीं सकते बिकॉज आप कॉस्ट देख ही रहे हैं, ऑलमोस्ट $2000 कॉस्ट है, तो बहुत ही एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन है। तो जब भी आप इसे प्लान करें तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके, पढ़ाई करके अच्छे से प्लान करें। कुछ मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का इसके साथ रिक्वायरमेंट भी है, सो आप इनकी साइट पे जाके, GIAC की साइट पे जाके GSEC के सारे रिक्वायरमेंट, स्टडी मटेरियल वो सब चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मतलब इस काफ़ी रेपुटेड सर्टिफिकेशन है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करके ही इसको जाएं। और जो जो एरियाज इसमें कवर होते हैं वो ये हैं, काफ़ी बुलेट पॉइंट्स हैं। अगर आप हाई लेवल को देखें तो क्रिप्टोग्राफी, डिफेंसिबल नेटवर्क आर्किटेक्चर, इंसिडेंट हैंडलिंग है, लिनक्स और बाकी जो ऑपरेटिंग लेवल के जो डीप डिटेल्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, सिक्योरिटी पॉलिसी हो गया, कंटिजेंसी प्लान, और इनफैक्ट विंडोज़ और लाइनक्स की काफ़ी अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप पॉज करके वीडियो अच्छे से बुलेट पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, तो ये बुलेट पॉइंट्स का अपने आप में बहुत ही डीप डिटेल जो है उनकी साइट्स पर दिया हुआ है कि क्या क्या कवर करते हैं। तो आप इनफैक्ट प्रिपरेशन में भी इसके काफ़ी टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं कि आप 1-2 महीने की प्रिपरेशन में इसको जाके दे सकते हैं। तो प्लान करें और काफ़ी अच्छे से तैयारी करें इसकी। नेक्स्ट आता है CEH V10। तो CEH V10 तो नहीं बोलना चाहिए, V11 इनका नया वर्जन आ गया है रिसेंटली। तो जब हमने तैयारी की थी तब CEH V10 था। तो सर्टिफाइड एथिकल हैकर, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां एथिकल हैकर्स को इनवाइट करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि वो इनफैक्ट हैकेथन वगैरह भी ओपन करती हैं, चैलेंजेस ओपन करती हैं कि एथिकल हैकर्स को बुला के जस्ट टू फाइंड लूप होल्स के उनके एप्लीकेशंस में, इंफ्रा में कहीं कुछ लूप होल्स तो नहीं है। तो काफ़ी डिमांड में रहता है सर्टिफिकेशन, और थोड़ा सा टफ भी है, इतना ईजी भी नहीं है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 125, 4 आवर्स का एग्जाम है, ये भी लंबा एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उतना सस्ता भी नहीं है, $550 है। अगर आप जैसे इंडिया में हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट या बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर जैसे सिंपली लर्न वगैरह, उनके साथ जाएंगे तो आप अराउंड 38,000 39,000 के आसपास आपका कॉस्ट रहेगा। उसमें सर्टिफिकेशन की कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, और जो ट्रेनिंग का भी मटेरियल और उनकी क्लासेस की जो कॉस्ट होती है वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम OSCP। OSCP बहुत ही बोलना चाहिए रेपुटेटेड सर्टिफिकेशन है, और ड्यूरेशन सुन के तो आप हैरान हो जाएंगे। ये 24 आवर्स का सर्टिफिकेशन है। 24 आवर्स आपको ड्यूरेशन मिलती है। उसमें आपको इनफैक्ट 5 IP एड्रेस दिए जाते हैं जो कि आपको हैक करने होते हैं, और आप इसमें पास तभी हो सकते हैं जब मिनिमम 4 IP एड्रेस उसमें हैक कर लेंगे। और जब एग्ज़ाम जो है सबमिट किया जाता है, उसमें आपको प्रॉपर उसकी डिटेल में रिपोर्ट देनी होती है, स्क्रीनशॉट्स लगाने होते हैं। बहुत ही टफ रियल टाइम हैकिंग का आप एक्सपीरियंस मान लीजिए। और अगर आप OSCP सर्टिफाइड हैं तो आप मान के चलिए कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में एक अच्छी सीनियर पोजीशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। और सैलरी तो ऑब्वियसली पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। और काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसका। तो एक PAN 200 करके पूरा सिलेबस है इनका, तो बहुत ही लंबा सिलेबस है, तो यहाँ पे टाइप करना कोई पॉइंट नहीं है। तो आप जाइए उसमें चेक कीजिए कि PAN 200 सिलेबस में क्या क्या आता है। बहुत ही लंबा है, मतलब 15-20 से ऊपर बुलेट पॉइंट्स हैं उसमें। और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, $1000 का, थोड़ा सा टफ है। एंड इनफैक्ट इसमें जो लास्ट बुलेट पॉइंट आप देख रहे हैं, कोर्स प्लस 30 डेज लैब एक्सेस और फीस इंक्लूडेड है इसमें 999। बहुत सारे पैकेजेस हैं। 60 डेज लैब का कुछ 1100-1300 के आसपास का कॉस्ट है डॉलर का। तो बट मोस्ट रेपुटेटेड सर्टिफिकेशन आई वुड से, एंड वन ऑफ द टफेस्ट सर्टिफिकेशन है ये। इसकी तैयारी के लिए तो आपको रियल टाइम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी प्रॉपर हैकिंग का। नेक्स्ट चलते हैं SSCP। तो SSCP जो सर्टिफिकेशन है, सिस्टम सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, एडवांस लेवल का सिक्योरिटी एडमिन सर्टिफिकेशन है। और काफ़ी ये भी टफ माना जाता है बिकॉज इसमें बिकॉज एडवांस लेवल का सर्टिफिकेशन है, तो जो क्वेश्चंस भी जो इसमें आते हैं वो थोड़ा डिटेल और डीप में आते हैं। और प्रिफर्ड है फॉर IT एडमिन, मैनेजर्स, डायरेक्टर एंड सीनियर लेवल के रोल। इनफैक्ट इवन आज के डेट में अगर आप देखें तो CIOs भी इस तरह के सारे सर्टिफिकेशंस करने लगे हैं।
और 125 क्वेश्चन 3 आवर्स का होता है, $250। थोड़ा सा कंपेयर करना पिछली स्लाइड्स के सर्टिफिकेशंस के हिसाब से थोड़ा सा बेटर कॉस्ट है इसकी। पासिंग स्कोर 700 है ऑन द स्केल ऑफ 0 to 1000। तो या सो सर्टिफिकेशन टफ है, इसको भी आप बहुत लाइटली नहीं ले सकते, टफ होता है सर्टिफिकेशन ये वाला भी काफ़ी। नेक्स्ट है CISSP। CISSP मैं तो ये बोलूँगा कि बहुत ही रेपुटेड सर्टिफिकेशन है, वैसे तो सारे ही अच्छे सर्टिफिकेशन है, बट CISSP काफ़ी नोन वेल रिकग्नाइज रेपुटेड सर्टिफिकेशन है। और ये अगर आप GIC वगैरह के कंपेयर करेंगे तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड्स में आता है। और 250 क्वेश्चंस होते हैं, 6 आवर्स, मतलब बहुत लॉन्ग सिटिंग, बहुत ही टफ डीप क्वेश्चंस होते हैं। अराउंड $700 का कॉस्ट है एग्ज़ाम का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और स्कोर मोर लेस सिमिलरली इन सारे एग्जाम्स का जनरली 700 या 750 के आसपास का स्कोर रहता है आउट ऑफ 1000 स्केल। CISSP मैं तो कहूँगा अगर आप थोड़े से भी सीनियर लेवल पे हैं और आप सिक्योरिटी एरिया में हैं तो CISSP और CISM जो है काफ़ी अच्छे सर्टिफिकेशन हैं। नेक्स्ट हम ऐसा भी CISM डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो आगे चलते हैं। CISM सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। तो मोस्ट प्रोबेबली जो लोग टेक्निकल मैनेजर्स हैं सिक्योरिटी के एरिया में, टीम संभालते हैं, बड़े बड़े अकाउंट संभालते हैं और सिक्योरिटी के एरिया में ही, उनके लिए बहुत ही सूटेबल सर्टिफिकेशन है। और इतना इजी नहीं होता है। अगर आप इनफैक्ट काम भी कर रहे हैं सिक्योरिटी के एरिया में, अगर आप टीम्स भी संभाल रहे हैं, सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, तब भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आप मेंबरशिप है आपके पास तो $575 कुछ कॉस्ट रहती है, अदरवाइज $760 कॉस्ट है। 4 आवर्स का एग्ज़ाम है, 150 क्वेश्चन और काफ़ी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिंपल आपने क्वेश्चन पढ़ा और टिक लगा दिया। पासिंग स्कोर इसका जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी के एग्ज़ाम्स में स्केल जो 1000 रहता है, इसका 800 के स्केल पे 450 पासिंग स्कोर है। तो टफ तो है एग्ज़ाम, इतना ईजी एग्ज़ाम नहीं है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं CISA। CISA जो है बहुत ही पॉपुलर है बिकॉज ऑफ ऑडिट, राइट। सो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर। सो जनरली ऑडिटर्स को तो वैसे भी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू मिलती है। एंड जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी के साथ जो टाई अप होते हैं ऑडिट के, सिक्योरिटी स्कैन के, तो उसमें ऑडिटर्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। उनके अंडर में टीम्स होती हैं जो कि कोड स्कैन वगैरह करती हैं और पेनिट्रेशन टेस्टिंग करती हैं। ऑडिटर भी जो होते हैं वो काफ़ी डीप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ आते हैं ऑडिट कंट्रोल और एश्योरेंस के साथ। तो एग्ज़ाम जो है इसका भी 575 सिमिलर कॉस्ट है जो प्रीवियस एग्ज़ाम की है। और 4 आवर्स का एग्ज़ाम, 150 क्वेश्चन और सिमिलर पासिंग स्कोर 450 आउट ऑफ 800। तो CISA काफ़ी रेपुटेड सर्टिफिकेशन है फॉर सीनियर प्रोफेशनल हु आर इन ऑडिट एंड अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। फिर आता है CCSP। CCSP है बेसिकली सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लोग डेटा सेंटर से मूव होके मोस्टली क्लाउड की तरफ मूव हो रहे हैं। तो क्लाउड सिक्योरिटी अपने आप में एक अच्छा कैरियर बन चुका है आज की डेट में। तो CCSP काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है, वेल रिकग्नाइज्ड है फॉर क्लाउड सिक्योरिटी। और ऐसा नहीं इसमें केवल क्लाउड से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको नेटवर्क की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस सर्टिफिकेशन को क्लियर कर सकते हैं। कॉस्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि क्लाउड है तो अगेन थोड़ा चीपर हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 599 विच इज़ लाइक अगेन $600, 4 आवर्स ड्यूरेशन, 125 क्वेश्चन, पासिंग स्कोर 700। सो अगेन नॉट एन ईजी सर्टिफिकेशन, अच्छी खासी मेहनत लगती है CCSP को भी क्लियर करने के लिए। तो अब हमारा आता है आई थिंक लास्ट सर्टिफिकेशन GIC। तो GIC एज सच इसलिए हमने यहाँ पे कवर किया है क्योंकि GIC कोई अपने आप में एक सर्टिफिकेशन नहीं है। GIC जो है प्रोवाइड कराता है आपको 30 सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन साइबर सिक्योरिटी की स्पेस में। तो इसमें इनके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, गोल्ड एंड एक्सपर्ट, और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं इनके। 30 सर्टिफिकेशंस हैं। आप अपने कैरियर पाथ के हिसाब से, आप अपने एरिया के हिसाब से, आपका जो भी एरिया है, क्लाउड है या जनरल नेटवर्किंग है या कोई भी एरिया है, उसके हिसाब से अपना सर्टिफिकेशन चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एरिया, इंटरेस्ट एंड द फ्यूचर एस्पिरेशन। उसके हिसाब से आप इसका जो है सर्टिफिकेशन प्लान करते हैं। मैंने यहाँ पे लिंक जो है डाल के रखा हुआ है, वैसे तो इसको उसमें कमेंट्स में भी अलग से डाल के रख देंगे या डिस्क्रिप्शन में।
तो आप पूरा जाके इसका रोड मैप देख सकते हैं GIAC का कि किस तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं, क्या स्किल्स चाहिए, क्या वैलिडिटी है, क्या कॉस्ट है, वो सब है। तो ये लिंक काफ़ी यूज़फुल है GIAC के लिए। तो GIAC हमारा लास्ट था टॉप 10 की लिस्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट 10 था। सो GIAC आपके लिए एक और नया रास्ता खोलता है 30 मोर सर्टिफिकेशंस का। तो इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कोशिश करेंगे और हम सिमिलर टॉपिक्स पर बहुत सारे वीडियोस बनाएं फॉर अवेयरनेस एंड कैरियर पर्सपेक्टिव, जो भी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।